तो इस वीडियो में मैं आपको एक मोबाइल के अंदर जो कॉइल या इंडक्टर यूज होता है वो उसका काम क्या होता है और कितने टाइप का होता है और उसको हम मोबाइल के बोर्ड के अंदर क्यों किस काम के लिए यूज करते हैं और उसमें कोई फॉल्ट आ जाता है तो उसको कैसे फाइंड करना है और उसको टेस्ट करके उसका जो रिपेयरिंग प्रोसेस होता है उसे कैसे करना है। तो कॉइल से जुड़ी ये सभी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कॉइल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हो कि एक कोई मटेरियल है जिसके ऊपर इस तरह से तार को लपेटा हुआ है। तो ये जो अंदर की मटेरियल होता है उसे कोर बोला जाता है और ऊपर से जो तार लपेटा हुआ है होता है इस तरह से उसको बोला जाता है कंडक्टर वायर। और एक कंडक्टर वायर होता है इंसुलेटेड, यानी कि एक कंडक्टर वायर के ऊपर में आपको कवर लगा होता है। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो एक कंप्यूटर के बोर्ड के अंदर की कॉइल सभी यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कॉइल में क्या होता है, अंदर एक इस तरह का मटेरियल रखा होता है और ऊपर से तार को इस तरह से लपेट के बनाया गया होता है। या यहाँ पे भी आप देख सकते हो अंदर एक मटेरियल रखा हुआ है और इस तरह से ऊपर में जो तार है उसको लपेटा हुआ है और ये जो अंदर जो मटेरियल है उसे कोर बोला जाता है और ऊपर से जो ये तार है वो कंडक्टर वायर है। लेकिन ये जो कंडक्टर वायर आप देख रहे हो इसके ऊपर इसमें इंसुलेशन लगा हुआ है। इसमें इंसुलेशन लगा होता है तो ये कंडक्ट नहीं करती है, मतलब ये करंट बाहर पास नहीं करती है। तो चलिए मैं इसको आपको एक बार चेक करके भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों इसको चेक करने के लिए मैं मल्टीमीटर को यहाँ पे देख सकते हो आप बीप मोड में सेट करके रखा हुआ है और चलिए इसको मैं आपको दिखाता हूँ ये कंडक्टर है या नहीं है, मतलब इसके ऊपर इंसुलेशन है या नहीं है वो मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो मल्टीमीटर का वायर टच करने पर बीप साउंड आ रहा है और चलिए मैं इसका जो दोनों वायर है उसको टच करता हूँ इस तरह से। या वायर के आप देख सकते हो एक ही वायर मतलब ये पूरे वायर है। तो अगर ये कंडक्टर वायर होता तो इसमें इस तरह से छूने पर इसमें बीप का साउंड आना जरूरी था, लेकिन यहाँ पे बीप नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ये जो वायर आप देख रहे हो इसके ऊपर में एक इंसुलेशन लगा हुआ है जिसके चलते इसमें बीप का साउंड नहीं आ रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हो सभी इंसुलेटेड वायर है जिसके कारण इसमें टच करने पर, इसके बॉडी में टच करने पर कहीं पे भी बीप साउंड नहीं आ रहा है। तो इसका जो कंडक्टर वायर होता है इसके अंदर होता है और इसके ऊपर क्या होता है इंसुलेशन लगा होता है, एक परत लगा होता है। इंसुलेशन का मतलब हो जाता है दोस्तों जैसे ये तार आप देख सकते हो इसके अंदर एक क्या होता है वो कपर का वायर होता है और ऊपर से जो प्लास्टिक लगा हुआ है उसे इंसुलेशन बोला जाता है। तो इसके ऊपर जो इंसुलेशन लगा होता है वो एक तरह का पेंट होता है जो करंट को बाहर नहीं निकलने देता है। तो दोस्तों इस तरह से एक कॉइल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है, मतलब एक कोर के ऊपर अगर हम तार को इस तरह से लपेट के बनाते हैं तो उसे कॉइल बोला जाता है। और कॉइल का जो नोटेशन लेटर होता है वो एल होता है और तो इसका जो सिंबल होता है कुछ इस तरह या इस तरह का सिंबल होता है। तो दोस्तों अगर मोबाइल के सर्किट डायग्राम में हम कहीं पे इस तरह का सिंबल या इस तरह का सिंबल देखते हैं तो वो कॉइल है, इस तरह से हमें समझना है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मोबाइल का सर्किट मेरे पास है और इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कॉइल कहाँ पे लगा हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हो, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरह का सिंबल यहाँ पे बनाया गया है और यहाँ पे देख सकते हो आप जो लेटर लिखा हुआ है यहाँ पे एल लिखा हुआ है और इसके साथ इसका जो नंबर है वो भी लिखा हुआ है L7804 और L767805। मतलब ये दो कॉइल स्पीकर के दोनों लाइन में इस तरह से एक एक कॉइल लगाया हुआ है और आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे भी एक कॉइल लगा हुआ है इस तरह से और यहाँ पे भी कॉइल, मतलब दो कॉइल एक ही लाइन में दो कॉइल भी दिया गया है और ये भी लाइन में भी दो कॉइल दिया गया है। तो दोस्तों कॉइल का जो सिंबल होता है कुछ इस तरह का सिंबल होता है और इसके नीचे जो ए लिखा हुआ है 33NH, तो ये हो गया इसका वैल्यू और ये हो गया कॉइल का नंबर, मतलब इतने नंबर का कॉइल है और इसका जो कैपेसिटी है वो इतना है और ये जो कॉइल है इतने नंबर का है और इसका कैपेसिटी इतना है। तो दोस्तों इस तरह से हम एक कॉइल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी डायग्राम के अंदर। तो दोस्तों चलिए अब आगे जानते हैं कॉइल का वर्क के बारे में, यानी कि कॉइल एक मोबाइल के बोर्ड के अंदर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के बोर्ड के अंदर कॉइल का जो काम होता है वो क्या होता है, किस काम के लिए कॉइल को यूज किया जाता है। तो दोस्तों मानिए एक कॉइल है और कॉइल को हम 3.7 वोल्ट डीसी इन कर रहे हैं, यानी इसको 3.7 वोल्ट डीसी अगर हम कॉइल को एक इंड से देते हैं तो इसका जो दूसरा इंड है वहाँ पे 3.7 वोल्ट डीसी आउट हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि कॉइल क्या करता है, पास डीसी वोल्टेज। तो एक कॉइल डीसी वोल्टेज को पास करता है, लेकिन अगर हम 3.7 वोल्ट एसी अगर कॉइल में हम इन करते हैं तो जो कॉइल का आउट होता है वहाँ पे 0 वोल्ट एसी आता है। इसका मतलब हो गया कॉइल एसी वोल्टेज को आउट नहीं करता है, कॉइल एसी वोल्टेज को ब्लॉक करता है। तो ये जो वोल्टेज को ब्लॉक करता है तो वोल्टेज जाता कहाँ है, तो
जो भी एसी वोल्टेज को ये ब्लॉक करता है तो वो वोल्टेज मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो जाता है। तो कॉइल का जो मेन काम होता है वो चेंज एसी वोल्टेज इनटू मैग्नेट या मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि एसी वोल्टेज जो भी कॉइल को हम देंगे तो उसे क्या कर देगा, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करके बाहर कर देगा। इसका मतलब हो गया एसी वोल्टेज को कॉइल मैग्नेट बनाने का काम करता है और डीसी वोल्टेज को बिना रुकावट पास करने का काम करता है। तो दोस्तों कॉइल का जो मेन काम होता है वो यही दो होता है, एसी को रोकना और डीसी को पास करना। लेकिन दोस्तों एक कॉइल सभी तरह की एसी वोल्टेज को ब्लॉक नहीं कर सकता, और डिपेंड करता है इसका कैपेसिटी कितना है। जितना इसका कैपेसिटी होगा उतना ही एसी वोल्टेज को ये रोक पाएगा। अगर मानिए 1 वोल्ट का, मानिए दोस्तों इसका 1 वोल्ट रोकने का कैपेसिटी है, तो अगर हम इसको 2 वोल्ट 3 वोल्ट देते हैं तो एक कॉइल क्या होगा, या तो ये जल जाएगा या तो बाकी वोल्टेज को पास कर देगा। तो दोस्तों मोबाइल के बोर्ड में जो यूज होने वाले कॉइल या इंडक्टर होता है उसका काम जानने के बाद चलिए अब हम जानते हैं कनेक्शन के बारे में, यानी कि एक कॉइल को हम मोबाइल के बोर्ड के अंदर किस तरह से कनेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों मानिए कॉइल को हम पैरेलली कनेक्ट कर दिए। यहाँ पे पैरेलली क्या मतलब हो गया, एक प्लस लाइन है और एक क्या है, माइनस लाइन। तो प्लस और माइनस के बीच में अगर हम इस तरह से जोड़ते हैं और मोबाइल को हम जो वोल्टेज दे रहे होते हैं वो ऑलवेज डीसी वोल्टेज होता है। तो अगर हमारी बैटरी 3.7 वोल्टेज डीसी अगर मोबाइल को सप्लाई कर रही होती है, तो अगर हम पैरेलल में इस तरह से कॉइल जोड़ देते हैं तो ये जो वोल्टेज है कॉइल से पास होते हुए माइनस में चला जाएगा। तो जो पार्ट है आगे लगा हुआ उसमें 0 वोल्ट डीसी जाएगा। तो इस तरह से अगर कॉइल को हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो जो पार्ट है वो वोल्टेज को प्राप्त नहीं करेगा और पार्ट काम नहीं करेगा। तो कॉइल को हम इस तरह से नहीं जोड़ सकते। तो दोस्तों कॉइल को कभी भी हम इस तरह से कनेक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरह से कनेक्शन करने पर जो हमारा वोल्टेज हम जो पार्ट को सप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो सभी वोल्टेज कॉइल से होते हुए माइनस में चला जाएगा। तो ये कनेक्शन हमारे लिए क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। दोस्तों कॉइल को ऑलवेज इस तरह से जोड़ना पड़ता है जिसे सीरीज कनेक्शन बोला जाता है। और इस तरह से जोड़ने पर क्या होगा, जो भी वोल्टेज हम कॉइल को देते हैं वो मतलब कॉइल होते हुए पास होके पार्ट के अंदर चला जाएगा। अगर इस वोल्टेज में थोड़ा सा एसी मिक्स है तो एसी को क्या कर देगा, वो एसी को एक कॉइल मैग्नेट में चेंज कर देगा और इधर जो वोल्टेज आएगा वो प्योर डीसी हो जाएगा। तो दोस्तों कॉइल का जो मेन काम होता है वो एसी को फिल्टर करने का होता है, सेम एज कैपेसिटर की तरह, लेकिन इसका कनेक्शन कैपेसिटर से अपोजिट होता है। कैपेसिटर को हम पैरेलली जोड़ते हैं लेकिन कॉइल को सीरीज में जोड़ के इससे फिल्टर कराया जाता है, क्योंकि कॉइल का काम ही कुछ ऐसा है। अगर कॉइल को हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो ये शॉर्ट हो जाएगा और सीरीज में जोड़ते हैं तभी ये बिल्कुल अच्छी तरह से काम कर पाएगा। तो इसीलिए दोस्तों आप कभी भी सर्किट में देखोगे तो कॉइल का जो कनेक्शन होता है वो ऑलवेज सीरीज होता है। तो मैंने जो आपको स्टार्टिंग में जो डायग्राम दिखाया था उसमें भी आपको जो कॉइल का कनेक्शन था वो भी सीरीज था। तो चलिए मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ कॉइल का कनेक्शन सीरीज या पैरेलल किस तरह से होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे कॉइल का जो कनेक्शन है वो ऑलवेज एक ही लाइन में है। एक ही लाइन का मतलब हो जाता है सीरीज, यानी कि एक स्पीकर के साथ एक कॉइल जुड़ा हुआ है और सिर्फ एक ही लाइन में एक कनेक्टेड है, और जो दूसरा कॉइल है वो भी एक ही लाइन के अंदर कनेक्टेड है। लेकिन जो कैपेसिटर जुड़ा है वो पैरेलली आप देख सकते हो एक पॉजिटिव के साथ है और एक जो इसका इंड है वो नेगेटिव के साथ है। इस तरह का जो सिंबल होता है वो नेगेटिव का सिंबल होता है। तो दोस्तों जो कैपेसिटर और जो रेजिस्टर है वो पैरेलली कनेक्टेड है और जो कॉइल है वो सीरीज में कनेक्टेड है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये जो लाइन है इसमें दो कॉइल वो भी सीरीज में कनेक्टेड है और नेगेटिव लाइन में भी जोड़ा है, लेकिन ये भी सीरीज कनेक्शन है, यानी कि माइनस को यहाँ इस पॉइंट में पास कर रहा है और ये जो है वो प्लस को यहाँ पे पास कर रहा है। तो कॉइल ऑलवेज सीरीज में जोड़ा था। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कॉइल सीरीज में जोड़ा है। जहाँ भी आप देखोगे तो कॉइल का जो मोस्टली जो कनेक्शन होता है वो सीरीज ही होता है। तो दोस्तों इसीलिए कॉइल का जो कनेक्शन होता है नॉर्मली सीरीज होता है और कॉइल का जो मेन काम होता है एसी वोल्टेज को फिल्टर करना होता है जो डीसी के साथ मिक्स होके रहता है, और उसके बाद ये क्या करता है एसी वोल्टेज को जो जिसको ये रोकता है उसे मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कर देता है। और अगर हम किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड अगर हम सप्लाई करते हैं तो उसे एसी में चेंज करने का काम भी ये करता है। तो दोस्तों इसीलिए अगर आप एक ट्रांसफार्मर के अंदर देखोगे तो इस तरह से दो कॉइल को रखा गया होता है। तो एक कॉइल क्या करता है एसी वोल्टेज को मैग्नेट बना देता है और दूसरा जो कॉइल है वो मैग्नेट को फिर से एसी बना के इस साइड में ट्रांसफर कर देता है। तो दोस्तों कॉइल का जो मेन काम होता है एसी को मैग्नेट बनाने का होता है और मैग्नेट को एसी बनाने का भी होता है। तो दोस्तों ये कॉइल का जो इम्पोर्टेंट काम होता है वो बस यही होता है। तो दोस्तों कॉइल का टेस्टिंग प्रोसेस के बाद चलिए अब हम जानते हैं टाइप ऑफ कॉइल यूज इन मोबाइल बोर्ड, यानी कि एक मोबाइल फोन के बोर्ड में किस तरह का कॉइल यूज होता है और उसको हम कैसे पहचान सकते हैं। तो इसके इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं। तो सबसे पहला जो कॉइल होता है उसे हम सिंगल कलर कॉइल बोलते हैं। सिंगल कलर कॉइल का मतलब हो जाता है उसका पूरा बॉडी जो है वो ब्लैक कलर में होता है और उसके साइड में मेटल लगा होता है। तो इस तरह का अगर कोई पार्ट आपको दिखे तो उसे आप सिंगल कलर कॉइल कह सकते हो। और ये पार्ट क्या होता है, मोटा होता है। जैसे इस मतलब
एक मोबाइल के बोर्ड में जो रजिस्टर यूज होता है वो भी सेम इसी तरह का होता है, लेकिन रजिस्टर का साइज बहुत ही छोटा और पतला होता है। लेकिन अगर कोई रजिस्टर जैसा ही देखने वाला बड़ा और मोटा पार्ट है तो उसे हम सिंगल कलर कॉइल कह सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक सिंगल कलर कॉइल किस तरह का होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये बड़ा बड़ा जो दो पार्ट यहाँ पे लगा हुआ है एक कॉइल है, जिसे हम सिंगल कलर कॉइल बोल सकते हैं। तो आप देख सकते हो इसका जो बॉडी कलर है वो ब्लैक है और इसके दोनों साइड में इस तरह से मेटल लगा हुआ है। तो इस तरह के कंपोनेंट जो मोबाइल के बोर्ड और लैपटॉप के बोर्ड में लगे होते हैं उसे हम सिंगल कलर कॉइल कहते हैं। और सिंगल कलर कॉइल का साइज इससे छोटा भी हो सकता है, लेकिन वो थोड़ा मोटा जरूर होता है। तो दोस्तों ये एक लैपटॉप का बोर्ड है और इसमें आप देख सकते हो ये जो बड़ा सा पार्ट है ये सिंगल कलर कॉइल है। इसके दोनों साइड में आप मेटल देख सकते हो और इसका जो बॉडी है वो ब्लैक कलर में है। तो इस तरह के पार्ट को हम सिंगल कलर कॉइल कहते हैं। तो दोस्तों ये देखने में बिल्कुल रजिस्टर की तरह होता है, लेकिन रजिस्टर का जो साइज होता है बहुत ही छोटा। आप देख सकते हो इस तरह से ये जो छोटा साइज में है ये रजिस्टर है, देखने में बिल्कुल कॉइल की तरह ही है, लेकिन इसका साइज बहुत ही छोटा और पतला होता है। और इसका जो सिंबल है वो आर लिखा होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे PR लिखा हुआ है इस तरह से। तो ये जो पार्ट है वो रजिस्टर है और इस तरह का ये जो पार्ट है बड़ा सा तो इसको कॉइल बोला जाता है। और इसका जो सिंबल है वो L लिखा होता है, तो यहाँ पे मिट गया है, तो इसका जो सिंबल है वो ऑलवेज L लिखा होता है कहीं पे भी देखोगे। तो चलिए मैं आपको एक और कॉइल दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे PL लिखा हुआ है, तो ये भी एक कॉइल है। और ये जो सारी पार्टें आप देख रहे हो ये नॉन पोलर कैपेसिटर बोला जाता है इसको। तो दोस्तों ये जो कॉइल है इसे हम सिंगल कलर कॉइल कहते हैं। और ये जो पार्ट्स है वो सभी रजिस्टर है, फ्यूजेबल रजिस्टर। इसके ऊपर जो 0 लिखा हुआ है इस तरह का। और ये जो बीच के जो पार्ट्स आप देख रहे हो यहाँ पे ये सभी नॉन पोलर कैपेसिटर है, ये भी फ्यूजेबल रजिस्टर है। और ये सभी आपको जो दिख रहा है वो कैपेसिटर है। और ये छोटे छोटे जो ब्लैक कलर में आप देख रहे हो वो सभी रजिस्टर है इस तरह से। और ये सभी आप जो छोटे छोटे देख रहे हो सभी रजिस्टर है, ये भी रजिस्टर है। ये सभी आपको जो दिख रहा है वो सभी रजिस्टर है। तो दोस्तों इस तरह से हम किसी भी बोर्ड में जो सिंगल कलर कॉइल होता है उसको हम इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसका साइज ऑलवेज थोड़ा बड़ा होता है और ये कुछ छोटे साइज में भी मिलता है। आपको देख सकते हो यहाँ पे एक छोटा साइज में भी है एक। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो एक छोटे साइज का कॉइल भी यहाँ पे लगा हुआ है और ये रजिस्टर से बिल्कुल अलग होता है। रजिस्टर मतलब बहुत ही छोटा, आप ये देख सकते हो यहाँ पे बहुत छोटा छोटा पार्ट होता है और ये रजिस्टर से बहुत ही मोटा पार्ट होता है, तो इसको सिंगल कलर कॉइल बोला जाता है। तो दोस्तों ये है सिंगल कलर कॉइल। और इसके बाद एक और कॉइल होता है मोबाइल के अंदर जिसे हम डबल कलर कॉइल कहते हैं। तो जो डबल कलर कॉइल होता है उसका बॉडी 2 कलर का होता है। तो जो उसका हाफ पार्ट ब्लैक है तो बाकी हाफ पार्ट में व्हाइट कलर लगा होता है, या तो उसका जो बॉडी है वो ब्लू कलर का होगा और साइड में ग्रीन कलर का दोनों साइड में लगा होगा। तो इस तरह का अगर कोई पार्ट दिख रहा है तो वो उसको डबल कलर कॉइल बोला जाता है। मतलब ये भी कॉइल है और ये भी कॉइल ही है। तो चलिए अब मैं डबल कलर कॉइल आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो बीच का बॉडी है वो ब्लू है और साइड में ग्रीन कलर का लगा हुआ है। तो ये भी कॉइल है दोस्तों, इसको डबल कलर कॉइल हम कह सकते हैं। और उसके बाद ब्लैक है। तो दोस्तों चलिए इसके पीछे भी देखते हैं, कुछ और भी कॉइल आप लोग को दिख सकता है यहाँ पे। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4, ये चारों क्या है डबल कलर कॉइल है। इस तरह के कॉइल को हम डबल कलर कॉइल कहते हैं। तो ये भी कॉइल है और इसके अलावा ब्लैक एंड व्हाइट कलर में भी कॉइल मिलता है। तो चलिए मैं इस बोर्ड में नहीं दिख रहा है, मैं उस तरह के कॉइल में आपको दूसरे बोर्ड में दिखाता हूँ। तो दोस्तों इस बोर्ड में आप देख सकते हो, इस तरह से ब्लैक और व्हाइट वाला कुछ कॉइल आप यहाँ पे देख सकते हो। मतलब इसका बॉडी जो है उसमें कुछ ब्लैक और कुछ व्हाइट पार्ट आप देख सकते हो, व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है। तो इस बोर्ड में आप 2 ब्लैक एंड व्हाइट कलर वाला कॉइल आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत छोटा छोटा जो पार्ट है, लेकिन इसका बॉडी आपको ब्लैक और व्हाइट कलर में आपको दिख रहा है। तो ये भी एक कॉइल ही है, मोबाइल के बोर्ड के अंदर यूज होने वाला एक कॉइल है। और इसको इस तरह के कॉइल को हम डबल कॉइल कहते हैं। और ये भी जो है वो डबल कॉइल, और ये जो है वो भी डबल कलर कॉइल हो गया। तो दोस्तों डबल कलर कॉइल के बाद अब चलिए हम तीसरा कॉइल देखते हैं जिसे बूस्ट कॉइल बोला जाता है। बूस्ट कॉइल का शेप मोस्टली राउंड या रेक्टेंगल शेप होता है, इस तरह का रेक्टेंगल या राउंड शेप का होता है बूस्ट कलर कॉइल। तो चलिए देखते हैं बूस्ट कॉइल कौन सा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे एक राउंड शेप का एक पार्ट लगा हुआ है यहाँ पे। तो इस तरह का पार्ट को बूस्ट कॉइल बोला जाता है और इसका शेप समटाइम्स रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। तो इसमें देखते हैं रेक्टेंगुलर शेप का कॉइल तो कहीं पे दिख नहीं रहा है, इसमें ए है। और चलिए इसको पीछे देखते हैं यहाँ पे।
तो दोस्तों पीछे भी नहीं है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्लैक और व्हाइट वाला पार्ट आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे हाफ ब्लैक और हाफ व्हाइट वाला पार्ट, तो ये भी कॉइल है, इसको डबल कलर कॉइल बोला जाता है। और ये जो ब्लैक कलर में है ये सभी सिंगल कलर कॉइल हो गया इसमें। तो दोस्तों ये जो है वो बूस्ट कॉइल है। और चलिए मैं दूसरे बोर्ड में आपको दिखाता हूँ। तो इस बोर्ड में देखते हैं, इस बोर्ड में तो दोस्तों इस बोर्ड में आप देख सकते हो यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप का कंपोनेंट आपको दिख रहा है और इसके ऊपर एक डॉट सा लगा हुआ है। तो दोस्तों ये जो पार्ट आप देख रहे हो वो भी बूस्ट कॉइल है। तो चलिए मैं आपको लैपटॉप के बोर्ड में दिखा देता हूँ, जिससे आपको पहचानने में बहुत ही आसानी होगी। तो दोस्तों लैपटॉप के बोर्ड में कुछ बहुत ही बड़ा बड़ा कॉइल लगा होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक ये जो बड़ा पार्ट है, ये जो भी बड़ा पार्ट है वो कॉइल है और ये भी कॉइल है। और यहाँ पे आप देख सकते हो बड़े बड़े बूस्ट कॉइल लगा हुआ होता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ये जो राउंड शेप में जो कॉइल आप देख रहे हो यहाँ पे ये सभी बूस्ट कॉइल है। तो लैपटॉप के अंदर मोस्टली बूस्ट कॉइल और जो सिंगल कलर कॉइल होता है वो लगा होता है। और मोबाइल के बोर्ड के अंदर सभी होता है, बूस्ट कॉइल, सिंगल कलर, डबल कलर और भी बहुत सारे कॉइल मोबाइल के बोर्ड के अंदर लगा होता है। तो मोबाइल के बोर्ड के अंदर तो दोस्तों बूस्ट कॉइल के बाद अब एक और कॉइल होता है जिसे हम ट्रांसपेरेंट और या विजिबल कॉइल कहते हैं। तो ये उतना ज़्यादा नहीं होता है सभी मोबाइल के अंदर, ये आपको नहीं मिलेगा। ये मोस्टली नोकिया मोबाइल के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो ये मेरे पास भी इसका बोर्ड नहीं है, तो मैं आपको ये डायग्राम में दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मेरे पास भी इस तरह का बोर्ड नहीं है विजुअल कॉइल वाले, तो मैं आपको ये डायग्राम में दिखा देता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड कलर का एक दो मतलब इसका यहाँ पे रेड कलर का बॉडी है इसका और साइड में व्हाइट कलर का आपको मेटल देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह का अगर कॉइल कहीं पे आपको देखने को मिलता है तो उसे विजिबल या ट्रांसपेरेंट कॉइल कहते हैं। और इसका जो वायर है वो विजुअल होता है, आप इसका वायर को देख सकते हो, लेकिन जो दूसरे कॉइल है उसका वायर आपको विजुअल नहीं होता है, वो दिखाई नहीं देता है। तो इस तरह के कॉइल को विजुअल या ट्रांसपेरेंट कॉइल बोला जाता है, जिसका तार बाहर से ही देखने को मिल जाता है। लेकिन बाकी जो और कॉइल होता है उसका तार नहीं दिखता है, जैसे आप देख सकते। तो दोस्तों जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे जो कॉइल है वो बूस्ट कॉइल है। और तो दोस्तों इस बोर्ड में भी मैं आपको कुछ कॉइल दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो बूस्ट कॉइल है और यहाँ पे भी एक बूस्ट कॉइल है, आप देख सकते हो। मतलब एक बूस्ट कॉइल हो गया और ये भी एक बूस्ट कॉइल हो गया। और दोस्तों बूस्ट कॉइल के बाद जो लास्ट कॉइल होता है इसे हम एरे कॉइल कहते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो इस तरह से। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो दो कॉइल का बॉडी को अटैच करके रखा हुआ है। तो दो कॉइल को इस तरह से अगर फिजिकली अटैच करके बनाया जाता है तो उसे हम एरे या नेटवर्क कॉइल कह सकते हैं। तो ये मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे 3 पेयर में है। तो ये तीनों क्या है, एरे कॉइल या इसे हम नेटवर्क कॉइल भी कह सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से एक मोबाइल के बोर्ड के अंदर 5 तरह का कॉइल यूज किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से एक मोबाइल के बोर्ड के अंदर 5 तरह का कॉइल यूज किया जाता है, जिसे हम एरे कॉइल, ट्रांसपेरेंट कॉइल, बूस्ट कॉइल, डबल कलर कॉइल और सिंगल कलर कॉइल कह सकते हैं। और सबका आइडेंटिफिकेशन हम कर सकते हैं। तो दोस्तों एक मोबाइल के बोर्ड के अंदर जो कॉइल यूज होता है उसको किस तरह से पहचान करना है और उसको किस तरह से करना है, उसके कितने टाइप होते हैं और उसका वर्क और उसका जो सारी इन्फॉर्मेशन होता है सभी आपको मालूम हो गया होगा। और ये सभी मालूम होने के बाद आपको मोबाइल का जो बोर्ड का रिपेयरिंग होता है वो करने में बहुत ही आसानी होगी। तो दोस्तों कॉइल का जो कैपेसिटी होता है उसे हम इंडक्टेंस कहते हैं और इसको मेजर किया जाता है हेनरी यूनिट में, जिसे एच से डिनोट किया जाता है। और हेनरी जो इसका कैपेसिटी होता है वो मोस्टली लेस देन 1 यानी कि 1 से कम होता है जनरली मोबाइल में यूज होने वाले जो इंडक्टेंस है। इसीलिए इसको हेनरी से नीचे यानी कि मिली हेनरी, माइक्रो हेनरी और इससे भी अगर नीचे है कोई तो उसको नैनो हेनरी, इस तरह से कॉइल का जो कैपेसिटी है उसे मेजर किया जाता है। तो दोस्तों एक हेनरी से अगर कोई चीज 1000 टाइम्स लेस है तो उसे हम मिली हेनरी कहते हैं और उसे स्मॉल m और h से डिनोट किया जाता है। और मिली हेनरी से भी अगर कोई चीज 1000 टाइम्स लेस है तो उसे कहते हैं माइक्रो हेनरी और जिसे म्यू h से डिनोट किया जाता है। तो दोस्तों अगर 1 माइक्रो h से भी अगर कोई कॉइल का कैपेसिटी लेस है तो उसे एक नैनो हेनरी NH बोला जाता है। तो दोस्तों इस तरह से कॉइल का जो कैपेसिटी है अगर 1 से कम है तो उसे मिली, माइक्रो, नैनो इस तरह से हम मेजर करते हैं। तो दोस्तों एक कॉइल का कैपेसिटी मोबाइल के अंदर कितना होता है तो चलिए मैं आपको वो भी एक बार दिखा देता हूँ फिर से। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो कॉइल है उसका ये नंबर है और इसका जो वैल्यू है आप देख सकते हो 33 NH लिखा हुआ है, यानी कि कॉइल का कैपेसिटी 33 नैनो हेनरी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, तो दोस्तों आप यहाँ पे भी एक देख सकते हो एक कॉइल है जिसका नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है इसका वैल्यू जो है 120 नैनो हेनरी। तो मोस्टली जो मोबाइल में के बोर्ड में जो
कॉइल यूज होता है उसका जो वैल्यू है वो नैनो हेनरी में होता है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से मोबाइल के बोर्ड के अंदर जो कॉइल यूज होता है उसका मोस्टली कैपेसिटी नैनो हेनरी, माइक्रो हेनरी में हो सकता है, और अगर बड़ा कॉइल है तो उसका वैल्यू मिली हेनरी में भी हो सकता है। लेकिन हेनरी में मोस्टली कॉइल का कैपेसिटी नहीं होता है, क्योंकि कॉइल का कैपेसिटी जो है वो लेस देन 1 होता है, जो नॉर्मली मोबाइल के बोर्ड में यूज किया जाता है। तो दोस्तों चलिए आगे हम जानते हैं हाउ टू चेक कॉइल और इंडक्टर। एक कॉइल और इंडक्टर को हम किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको चेक करने के लिए हमें हेनरी मीटर का जरूरी होता है, जो मोबाइल में नहीं दिया गया होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हो मोबाइल के अंदर एच का सिंबल कहीं पे नहीं है, हेनरी का सिंबल नहीं होता है, तो हम एक कॉइल का जो कैपेसिटी है उसको मेजर नहीं कर सकते। लेकिन इसको चेक करने के लिए हम बीप मोड का यूज करते हैं। तो मल्टीमीटर को हम बीप मोड में रख के कॉइल को टेस्ट कर सकते हैं कि कॉइल में शॉर्टिंग या कॉइल में ओपन का प्रॉब्लम है या नहीं है, सेम एज कैपेसिटर की तरह। तो दोस्तों चलिए इसको चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर को बीप रेंज में पहले से ही सेट कर लिया है मैंने, और इसको हम चेक करते हैं। तो इसको चेक करने के लिए क्या करना है, तो दोस्तों इसको चेक करने पर इसका जो वैल्यू है वो क्या आना चाहिए। तो दोस्तों एक कॉइल को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को सबसे पहले हमें बीप मोड में रख के चेक करना है, और उसके बाद फिर मल्टीमीटर को हमें ओम रेंज में रख के चेक करना है। तो ओम रेंज का जो सबसे पहला वैल्यू है 200 ओम, तो उस जगह पे रख के हमें कॉइल को टेस्ट करना है। तो दोस्तों इस तरह से कॉइल को हम बीप मोड और ओम मोड में चेक करने के बाद कॉइल ठीक है या फॉल्ट है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों बीप मोड में चेक करने पर एक कॉइल क्या होगा, बीप का साउंड देना जरूरी होता है, और ओम मोड में चेक करने पर इसका जो वैल्यू है 0.5 से लेके 3 ओम तक का वैल्यू आ सकता है, या समटाइम्स 0.5 से लेस भी वैल्यू आ सकता है अगर कॉइल का कैपेसिटी बहुत ही कम हो तो दोस्तों इस तरह से कोई कॉइल अगर बीप मोड में चेक करने पर बीप दे रहा है और ओम मोड में चेक करने पर इस रेंज में अगर इसका वैल्यू आ रहा है तो कॉइल को हम बिल्कुल सही मान। लेकिन कॉइल अगर बीप नहीं दे रहा है और ओम मोड में चेक करने पर इसका जो रेजिस्टेंस है बिल्कुल 0 आ रहा है तो इस तरह की कॉइल को हम फॉल्टी मान सकते हैं। तो दोस्तों कॉइल अगर बीप नहीं देता है तो उसको ओपन माना जाता है, अगर कॉइल ओम मोड में 0 ओम का वैल्यू दिखाता है तो उसे शॉर्ट माना जाता है। तो दोस्तों एक मोबाइल के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के कॉइल यूज होता है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो ए और ए 2 कॉइल है। तो चलिए मैं इसको चेक करके दिखा देता हूँ, और बाकी और भी जो कॉइल होता है उसका जो टेस्टिंग प्रोसेस होता है वो भी सेम होता है। तो पहले मैं इसको चेक करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि मोबाइल के अंदर किस तरह की कॉइलें यूज की जाती है। तो दोस्तों मैंने मल्टीमीटर को बीप मोड में सेट किया हुआ है और मैं इस कॉइल को चेक करता हूँ। तो चेक करने पर आप सुन सकते हो इस तरह से बीप का वैल्यू दिखा रहा है, और बीप मतलब कॉइल बीप दे रहा है, इसका मतलब कॉइल ठीक है। और तो दोस्तों कॉइल को बीप मोड में चेक कर लेने के बाद अब हमें मल्टीमीटर को 200 ओम के रेंज में रखना है इस तरह से, और फिर से इसको चेक करना है। तो इस तरह से चेक करने पर इसका जो वैल्यू है 0.5 ओम से ज्यादा आना चाहिए। तो आप देख सकते हो इसका जो वैल्यू है 0.8 ओम के करीब में आ रहा है। तो दोस्तों इस तरह से एक कॉइल अगर बीप दे रहा है और उसका रेजिस्टेंस 0.5 से लेके 3 ओम के बीच में आ रहा है तो उस कॉइल को हम बिल्कुल ओके मान सकते हैं। तो दोस्तों ये था कॉइल को टेस्ट करने का प्रोसेस। अब हम जानते हैं कॉइल को हम रिपेयर कैसे कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या किसी भी मोबाइल के बोर्ड में जो कॉइल लगा होता है मोस्टली इसका कनेक्शन सीरीज होता है, और सीरीज में लगने वाला जो कंपोनेंट है तो ये अगर ओपन हो जाता है तो वोल्टेज का जो फ्लो है वो मतलब ब्रेक हो जाएगा, और इस पार्ट को वोल्टेज मिलना बंद हो जाएगा, जिससे पार्ट काम करना छोड़ देगा। तो किसी भी कॉइल में अगर कोई फॉल्ट आता है तो उसको आप इस तरह से जंपर डाल के और उसका सोल्यूशन कर सकते हो, या तो इस कॉइल को आपको रिप्लेस कर देना है। मतलब इसको रिप्लेस करते वक्त इसका जो साइज है सेम होना चाहिए, मतलब सेम साइज का कॉइल आप दूसरा डाल के भी इसका रिपेयर कर सकते हो, या तो इसको इस तरह से जंपर करके आप इसका सोल्यूशन कर सकते हो, क्योंकि इसका कनेक्शन सीरीज होता है और सीरीज में जो कंपोनेंट लगा है उसको आप निकालोगे तो ये मतलब ब्रेक हो जाएगा, और जो सीरीज में लगने वाला जो कंपोनेंट होता है उसमें कोई फॉल्ट आ जाता है तो उसका सोल्यूशन ऑलवेज हम जंपर डाल के। तो दोस्तों इस तरह से हम एक मोबाइल के बोर्ड में लगने वाला जो कॉइल है उसका सोल्यूशन कर सकते हैं। फ्री में मोबाइल एवं लैपटॉप इंजीनियर बनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों मेरा नाम है साहिल यादव और आप देख रहे हैं रिप्रोनिक्स चैनल।